गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में संधि पढ़ेंगे कि संधि है वो क्या होती है, किसे कहते हैं संधि। तो संधि यानी कि संधि का जो अर्थ होता है, संधि का जो मतलब होता है वो होता है मेल या जोड़ना, यानी किसी को जोड़ते हैं या किसी का मेल करवाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ना होता है। जैसे सम प्लस थी इसका मतलब होता है, तो ये हो गई संधि। उदाहरण सत प्लस आनंद सदानंद, यानी कि दो शब्द हैं, दो शब्दों को जोड़ना, यहाँ पे जुड़ गया, ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आती है स्वर संधि। तो स्वर संधि के किसे कहते हैं स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि यानी दो या दो से अधिक स्वर होते हैं, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, तो यहाँ पे जो स्वर संधि है, स्वर नाम से पता चल रहा है, यानी स्वर संधि में सिर्फ स्वर आते हैं और जो स्वर होते हैं उन स्वरों का मेल जो होता है, स्वर का जो मेल होता है उस स्वर को मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर संधि का जो मेल होता है तो उससे कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, दो स्वरों को जब जोड़ा जाता है तो वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद, इसके उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे स्वर संधि के। हिमालय, अब यहाँ पे हिमालय है, हिम प्लस आलय, तो यहाँ पे दो स्वर जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे ये तो व्यंजन है, लेकिन अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं का वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं हलंत प्लस ए आएगा। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है, तो ये दो स्वर है, इन दो स्वरों का जब मेल होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है ये संधि कहलाता है। पुस्तकालय है तो पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक, क का वर्ण विच्छेद करेंगे, क हलंत प्लस ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें मैं प्लस यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ए और आ मिलके नया विकार उत्पन्न हो गया, नया परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे पुस्तकालय है, यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ पुस्तकालय है, तो पुस्तक प्लस आलय, क का संधि वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत प्लस यहाँ पे ए आएगा, तो क आ, यहाँ पे ए और आ, दो वर्ण मिल गए, दो स्वर मिल गए, तो इन स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है यही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ये 5 भेद संधि के, स्वर संधि के होते हैं। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब ए आ के साथ ए आ प्लस ए आ आता है तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो ए आ हो तो आ बन जाता है। जब ई बड़ी के साथ ई बड़ी ई आती है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जोड़ रखा है ई प्लस ई, तो ये जोड़ने से बड़ी ई ही आती है। हो तो ई बन जाता है, यानी बड़ी ई बन जाता है। जब ऊ बड़ा ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है, यानी कि कहीं पे भी अगर यहाँ पे ए है, इधर भी ए है, ए और ए दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे आ बन जाएगा। ए अगर आ ए के साथ जुड़ेगा तो भी आ होगा और आ जुड़ेगा तो भी आ होगा। ऐसे ही इसमें होता है दीर्घ का मतलब बड़ा होता है,
तो इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बड़ा जब बड़ा विकार उत्पन्न होता है, यानी दो वर्ण जब दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो बड़ा होता है वही यहाँ पे आता है। ई है, बड़ी ई है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ई, बड़ी प्लस ई, बड़ी दे रखी है, तो ई और ई मिलके बड़ी बनती है। चाहे ये ई इसके साथ मिल जाए, चाहे ई इसके साथ मिल जाए तो भी बड़ी ई होगी। अगर बड़ी है छोटी ई के साथ मिलेगी तो भी बड़ी ई होगी, और ये बड़ी ई मिलेंगी तो बड़ी ई ही होगी। हो तो ई बन जाता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बन जाता है, यानी इनकी तरह ही ये ऊ यहाँ पे आता है। इसके उदाहरण दे रखे हैं। धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, ए मिलके आ हो गया तो ये बन गया धर्मार्थ। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए आएगा, और यहाँ पे ए है तो ये ए मिलके यहाँ पे आ बन जाएगा, ये यहाँ पे आ बन गया। ऐसे ही यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय, तो ए आ मिलके यहाँ पे भी आ बन गया, पुस्तक प्लस आलय। रवि प्लस इंद्र, ई मिलके रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ई मिलके रविंद्र यानी रविंद्र। गिरी प्लस ईस, बड़ी है यहाँ पे गिरीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट आती है गुण संधि। गुण संधि, जब ए आ के साथ ई हो तो ए आ ई ए बन जाता है, ए ई मिलके ए बन जाता है। ए बड़ी मिलके ए, आ मिलके ए बन जाता है, यानी ये दोनों इन दोनों के साथ मिलते हैं तो ए बन जाता है। जब ए आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है, यानी कि जब ए आ होते हैं, ए आ के साथ ऊ आता है तो ओ बन जाता है। जब ए आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। यानी कि गुण संधि के जो दीर्घ संधि है उसमें तो ए आ, उसमें तो आ आता है, ई आती है, ऊ आता है, यानी इसमें तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, जो बड़े स्वर होते हैं वो आते हैं दीर्घ संधि में, हमेशा इसका ध्यान रखना। और जो गुण संधि होती है, गुण संधि में ए ओ री यानी कि अर आता है, ये आते हैं गुण संधि में। जैसे उदाहरण है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। सर्व प्लस ईक्षण, सर्वेक्षण। तो ये इसके उदाहरण होते हैं। यानी यहाँ पे ए ओ ए अर, तो यहाँ पे र लगा हुआ है ना, तो ये आते हैं गुण संधि में। नेक्स्ट आती है वृद्धि संधि। नेक्स्ट वृद्धि संधि, जब ए आ के साथ ए आई हो तो ऐ बन जाता है। जब ए आ होते हैं, ए और आ के साथ आगे ए ऐ आते हैं तो ऐ बन जाता है। और जब ए आ के साथ ओ आउ हो तो औ बन जाता, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या बनता है, औ बनता है, ए आई और औ बनता है, यह बनता है वृद्धि संधि में। जैसे मत प्लस एकता, मत एकता। एक प्लस एक, एक। धन प्लस एषणा, धनेक्षणा। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ओज, महोज। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो वृद्धि संधि होती है, उसमें जिन पे दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राओं वाले शब्द होते हैं, वो यहाँ पे बनते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है यण संधि। जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये बन जाता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। जैसे इसके उदाहरण है
यानी यण संधि में, यण में जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये बन जाता है। ई पहले ई और ई आती है, उनके साथ कोई अन्य स्वर होता है तो यण संधि होती है, उसमें यह बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, इसमें यह वह होता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता, उसमें तो बनता है गुण संधि में तो बनता है अर, और इसमें बनता है र, इसमें र बन जाता है। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस आवरण पर्यावरण, अनु प्लस ऐ अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अभि प्लस आगत अभ्यागत। तो ये इसमें यण संधि में बनते हैं, ये है यण संधि। नेक्स्ट आती है फिफ्थ अयाधि संधि। अयाधि संधि